नमस्ते दोस्तों, आज आपका जो क्लास है फॉर लूप से रिलेटेड है। और अभी तक हम लोग जो पढ़ाई किए हैं जनरल बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस में ही हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे मित्रों को बहुत सारा वो डाउट था कि सर एसक्यूएल बताइएगा कि नहीं। एसक्यूएल भी पढ़ाई होगी मित्र, वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों का एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो बताएंगे बस केवल उतना आप कर लेंगे तो 100% श्योर रहिए कि आपका जो मार्क्स है 100% स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे। आज का जो प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम हम लोग डील करेंगे, दो प्रोग्राम आज बनाएंगे। सम सीरीज फाइंड करना है। सम मतलब कैसा सम? एक्स है, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 3, इस तरह से कहाँ तक जाएगा फंक्शन? एन तक। दूसरा जो क्वेश्चन है, एक्स का पावर 1 प्लस एक्स का पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर n/n फैक्टोरियल। ये दोनों क्वेश्चन को हम किस तरह से फाइंड करेंगे? लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे कि जब कभी भी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट और कंटिन्यू हो, 1 2 3 4 करके हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लूप लगाते हैं। और कौन सा लूप लगाते हैं? फॉर लूप। देखिए, लूप का मतलब ही है कंटिन्यू करना। कहाँ तक? जहाँ तक से इनिशियलाइजेशन कंडीशन है और जहाँ तक हम लास्ट कंडीशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या ध्यान देने की जरूरत? जो x का पावर है, यहाँ पर एक मैथमेटिकल फंक्शन है, पावर फंक्शन। और दूसरा क्या है? सारे को हमको क्या करना है? सम करना है। कहाँ से कहाँ तक? सबका पावर 1 से लेकर के n तक। ठीक है, आज हम प्रोग्राम लिखते हैं। इसका सबसे फर्स्ट का हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जब कभी भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के लिए अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है? हेडर फाइल चाहिए। हेडर फाइल क्या होता है? सबसे पहला जो बेसिक हेडर फाइल है, हैश इंक्लूड iostream.h। ये C++ का बेसिक हेडर फाइल है। ठीक है, दूसरा जो है हम क्या लिखेंगे? मेन फंक्शन। जो हमारा इनपुट ऑपरेटर या आउटपुट ऑपरेटर होता है वो किसके अंदर होता है? हेडर फाइल के अंदर, iostream.h के अंदर होता है। अगर इसको हम नहीं लिखेंगे तो मेरा प्रोग्राम जो है लास्ट में रन करेगा, आउटपुट आता है वो नहीं आएगा जब हम इस चीज को नहीं लिखेंगे। दूसरा चीज देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन के लिए डील करते हैं तो यहाँ पर सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सम पता करना है। तो सबसे पहले हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा इंटीजर वैल्यू लेट से। इंटीजर वैल्यू ले लिए, क्या लेना होगा? सबसे पहले वेरिएबल क्या है मेरे पास? x चाहिए। x का वैल्यू कहाँ से लेंगे? कीबोर्ड से लेंगे। दूसरा ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू पावर जो है यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 1 से लेकर के 2 3 4 कहाँ तक जा रहा है? n तक। यानी कि n तक कोई भी चीज कैलकुलेट नहीं होता, n का लास्ट चीज हमारे पास होना चाहिए। यानी कि दूसरा हम वेरिएबल लेंगे, उसका नाम क्या रहेगा? n। n का वैल्यू भी हम क्या लेंगे? कीबोर्ड से लेंगे कि हमारा जो x का वैल्यू कहाँ से चालू हो रहा है और इसका जो पावर है 1 से लेकर के n 2 3 4 5 कितना सीरीज ले रहे हैं उसके लिए है। तीसरा चीज, जब कभी भी स्टेटमेंट कंटिन्यूअस की बात आता है तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं। वो क्या है? इनिशियलाइजेशन वैल्यू i। तीसरा चीज, एक और वैल्यू, सबको हम जोड़ेंगे और इस सम का वैल्यू को क्या करेंगे? 0 इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज, ये डिपेंड करता है कि हमारा वैल्यू कितना लार्ज है या स्मॉल है। उसके हिसाब से हम डाटा टाइप इंटीजर लेंगे या फ्लोट लेंगे या लॉन्ग लेंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर इस चीज को आप समझ गए होंगे तो आगे हम इस चीज को एक्सिक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा सा चेंज है। अगर इस चीज को आप अच्छे से समझेंगे तो कहीं कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहले हमको इनपुट लेना होगा कीवर्ड से। किसका वैल्यू? x का। दूसरा किसका वैल्यू चाहिए? n का। मतलब x का वैल्यू
क्या है और उसका पावर कहाँ तक जा रहा है, 4 तक पावर को जोड़ना है, 5 तक के पावर को जोड़ना है, 6 तक के पावर को जोड़ना है, उसके लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। सबसे पहले कीबोर्ड से इनपुट लेना पड़ेगा, दैट इज सी इन। सी इन क्या रहेगा, x। दूसरा एक और वैल्यू हमको इनपुट लेना है, सी इन क्या है, कितना टर्म तक जाना है। अब कितने मित्र सोच रहे होंगे, अगर आप पहले से पढ़ाई किए होंगे तो आप मैसेज के लिए सी आउट क्यों नहीं कराते हैं, उसके बाद वैल्यू को इंटर करें, तो उसके लिए कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हम कंप्लीट कर लेंगे तो एक बेसिक प्रोग्राम बताएंगे, मॉडल बताएंगे, वो लैब के लिए होता है कि जितना अच्छा से आप सजाएंगे आपको मार्क्स उतना ज़्यादा मिलेगा, लैब के लिए है। लेकिन अब जब एग्जाम में लिखते हैं तो बेसिक आपको कंटेंट पता होना चाहिए, उतना रहेगा तो आपको इनफ है और एग्जाम में आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए हमारे पास x वैल्यू भी ले लिए, कीबोर्ड से इंटर ले लिए, n का वैल्यू ले लिए, तो x और n से तो काम नहीं चलेगा क्योंकि इसका पावर 1 वाले को जोड़ना है, 2 वाले को जोड़ना है, 3 वाले को जोड़ना है, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। अब देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 कंटिन्यू हो रहा है, लूप बन रहा है। तो जब कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो सबसे पहले हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, फोर लूप। फोर लूप में जो वैल्यू है आई का वैल्यू कहाँ से चालू हो रहा है, 1 से। दूसरा है कि 1 का वैल्यू कहाँ तक जाना चाहिए, n तक या n से छोटा होना चाहिए, दैट इज आई लेस देन इक्वल टू n। और प्रत्येक बार दूसरे बार 1 पावर से 2 पावर जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे तो उसका वैल्यू कितना इंक्रीमेंट कर रहा है, 1 वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है। अब देखिए यहां पर सबको हमको जोड़ना है, दैट इज सम इक्वल टू, किसको जोड़ना है, हमको सबके पावर को जोड़ना है। तो इस चीज को पावर के लिए हम एक नया पैरामीटर यूज करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सम प्लस, देखिए एक नया ऑपरेशन है, कोई भी चीज को पावर लिखने के लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं, POW। किसका पावर, x का, किसका पावर, x का। कौन पावर दे रहा है, i, मतलब i का वैल्यू 1 होगा तो x का पावर 1 होगा, i का वैल्यू 2 होगा तो x का पावर 2 होगा, i का वैल्यू 3 होगा तो x का पावर 3 होगा। ये पावर को हमेशा क्या करेगा, ऐड करेगा। ये ऐड कब तक करेगा, जब तक से n तक ना चला जाए। यानी कि अगर कि x का वैल्यू यहाँ 2 ले लिए और n का वैल्यू अगर 2 ले लिए, समझने के लिए बता रहे हैं, अगर 2 तक लिए हैं तो यहाँ x का वैल्यू 2 और फर्स्ट में i का वैल्यू 1 रहेगा तो 2,1 हो जाएगा। दूसरा बार जाएगा तो 2,2 हो जाएगा। तीसरा बार जाएगा तो काम नहीं करेगा क्योंकि 3 जो है 2 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आउटपुट जो है हम लास्ट में बनाएंगे। इस चीज को समझिए। अब जब सम कर लेगा सबको तो सम को क्या करना होगा, हमको प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट करने के लिए एक पैरामीटर यूज करते हैं हम लोग, सी आउट। किसको प्रिंट करेंगे, सम को, और लास्ट में मेन फंक्शन को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। देखिए एक चीज हम बताए थे कि जब तक से हम हेडर फाइल में लाइब्रेरी को इंक्लूड नहीं करेंगे, हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे, मेरा फंक्शन काम नहीं करता है। लाइब्रेरी में बताए थे कि कोई भी स्टॉक हमको यूज करना है, जैसे हमको मैथ किताब चाहिए तो हमको मैथ वाले अलमीरा के पास जाना पड़ेगा, फिजिक्स वाला चाहिए फिजिक्स वाले अलमीरा के पास जाना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर एक नया फंक्शन आया है, मैथमेटिकल फंक्शन, पावर फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, इस फंक्शन का यूज करने के लिए हमको एक लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगा। उसका नाम है, जब कभी भी कोई भी हेडर फाइल यूज करते हैं तो उसके लिए हम हेडर फाइल यूज करेंगे, हैश। उसके लिए कीवर्ड क्या यूज करते हैं हेडर फाइल के लिए, इंक्लूड। यहाँ पर iostream.h जो है सी आउट सी इन के लिए है, लेकिन जो मेरा ये पावर फंक्शन है, इस पावर फंक्शन के लिए एक नया ये हेडर फाइल आता है, उसका नाम है math.h। अगर math.h नहीं लिखते हैं तो मेरा ये पावर फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा प्रोग्राम जो है एरर बताएगा। अब देखिए हुआ क्या, ये चीज तो प्रोग्राम समझ गए, प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। अब लेते हैं हम इनपुट। अगर जब तक से हम आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट क्या आएगा मेरा,
ठीक है। x का वैल्यू इंटर किए, कहां से, कीबोर्ड से। x का वैल्यू क्या ले लिए, लेट से 3 ले लिए। n का वैल्यू क्या ले लिए, लेट से 3 ले लिए। अब जो है i का वैल्यू कहां से चालू हो रहा है, 1 से। तो यहां पर देखिए कंडीशन, फोर लूप क्या करेगा, ये दोनों नंबर को जोड़ेगा, किसका किसका पावर को, x के पावर को, और कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। यानी कि जब i का वैल्यू 1 होगा तब क्या होगा, जब i का वैल्यू लूप में 1 होगा तो 1 जो है n का वैल्यू से छोटा है, दैट इज 1 क्या है, छोटा है किससे, 3 से। कंडीशन सही है। जब सही होगा तो यहां पर क्या होगा, जोड़ेगा, दैट इज सम इक्वल टू 0 प्लस पावर ऑफ x कॉमा i, दैट इज पावर x का वैल्यू कितना है 3, i का वैल्यू कितना है 1, तो 3 का पावर 1 क्या होता है 3, दैट इज यहां पर सम का वैल्यू क्या हो गया अब 3। जैसे ही सेकेंड स्टेप में जाते हैं, फर्स्ट स्टेप हुआ, क्योंकि अब रिपीटेशन करता है कहां तक, जब तक से n का वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाए। i का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट कर जाएगा, i का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 जो है 3 से क्या है, लेस है। कंडीशन यहां पर सही है, i इज लेस देन इक्वल टू n। i प्लस प्लस करेगा तो i का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, थर्ड राउंड के लिए थर्ड हो जाएगा। अब देखिए यहां पर सम इक्वल टू, सम का वैल्यू अब क्या हो गया है 3 प्लस पावर ऑफ x का वैल्यू कितना है 3, i का वैल्यू कितना है 2, दैट इज 3 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, दैट इज 12। अब देखिए थर्ड स्टेज में जैसे ही हम आते हैं, i का वैल्यू क्या हो जाता है 3, i का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, और 3 जो है 3 के बराबर है। कंडीशन सही है यहां पर, 3 इक्वल टू 3। अब देखिए जैसे ही आता है, अब सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू, अब सम का वैल्यू कितना हो गया है 12, 12 प्लस पावर ऑफ 3 कॉमा 3, दैट इज 3 3 जा 9 3 जा 27, दैट इज 12 प्लस 27 क्या होगा, अब सम का वैल्यू कितना हो गया 39। अब जैसे ही हम यहां पर पहुंचते हैं, क्या होता है कि अब फोर्थ स्टेज आएगा। फोर्थ स्टेज में i का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और 4 जो है 3 से छोटा है क्या, नहीं, यह कंडीशन फॉल्स हो गया। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही फॉल्स हुआ तो हमारा जो स्टोर वैल्यू है वो कितना है 39, तो आउटपुट मेरा क्या आएगा 39। ध्यान दीजिएगा इस बात को, कंप्यूटर में जब रन करेंगे तो हमारा x का वैल्यू लेगा, n का वैल्यू लेगा, और मेरा आउटपुट ये आएगा। ये आपको समझने के लिए बताए हैं कि ये लूप किस तरह से काम करता है। ये सब चीज प्रिंट नहीं होगा वहां, एक लास्ट में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आउटपुट भी डिस्प्ले होगा, उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से प्रोग्राम वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसी प्रोग्राम में हम एडिट कर देंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। वो क्या करेंगे कि इस प्रोग्राम में यहां पर एक ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे वाला में आप देख रहे होंगे कि डिवाइड करना है, क्या है फैक्टोरियल से। यहां कुछ नहीं है तो नीचे डिवाइडेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसका मतलब है कि जो पावर है, पावर इसका जो है x का वैल्यू 2 है, 3 है, वही वैल्यू क्या है नीचे में फैक्टोरियल है। यहां पर थोड़ा सा चेंज क्या होगा कि यहां पर एक नया वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा यहां पर चेंज क्या होगा, देखिए अब देखिए यहां एक वेरिएबल नया लेना पड़ेगा, उसका नाम क्या रहेगा फैक्ट। फैक्ट इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं 1, इंटीजर ले लेते हैं, और एक नया वैल्यू जो है
हमको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर को अगर डिवाइड करते हैं हमको पता नहीं है कि जो नंबर है करेक्टली डिविजिबल है या डेसिमल नंबर में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो इस तरह से जब कभी भी पॉइंट में आएगा उसके लिए हम फ्लोट में डिफाइन करना पड़ेगा सम को। सम को क्या करना पड़ेगा? फ्लोट में डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिवाइड करके सम आएगा वो वैल्यू डेसिमल में भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग क्या होगा कि x का वैल्यू हमारा जो है एज इट इज है, तो हमको इनपुट लेना पड़ेगा कीबोर्ड से x के लिए। दूसरा क्या है? n कहाँ तक जा रहा है टर्म? कुछ नहीं है, तो नीचे 1 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब देखिए ये सम जो हम कर रहे हैं, इस सम को करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? फैक्टोरियल पहले निकालना पड़ेगा और पावर के सम में हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए फैक्टोरियल होता क्या है आप लोग जानते हैं। अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1। 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब हुआ कि 5 से लेकर के कहाँ तक चले जाना है हमको? 1 तक चले जाना है। इसी को क्या कहते हैं? फैक्टोरियल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब उल्टा इधर से भी हम चलें तो 1 × 2, 2 × 1 बात बराबर है। 3 करना है तो 1 × 2 × 3 करेंगे, बात बराबर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम फैक्टोरियल जब कैलकुलेट करेंगे तो फैक्ट बराबर क्या होगा? फैक्ट इंटू आई। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अगर हमको 3 का फैक्टोरियल निकालना है, जब आई का वैल्यू क्या हो? 3, तो फैक्ट का वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है, तो फैक्ट बराबर क्या होगा? 1 × 1। फैक्ट इंटू आई, तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। 2 रहेगा जब, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? अब हमारे पास फैक्ट में 1 स्टोर हो गया, जब आई का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, तो फैक्ट का वैल्यू क्या होगा? 1 × 2, दैट इज 2 का फैक्टोरियल कितना? 2। इसी तरह से आई का वैल्यू क्या होगा? 3, तो अब हमारे पास फैक्ट का वैल्यू कितना हो गया? 2, तो फैक्ट बराबर क्या होगा? फैक्ट इंटू आई, दैट इज फैक्ट का वैल्यू 2 × 3, दैट इज 6। अब देखिए इसको और कुछ नहीं करना है, यही चीज है सारा चीज। अब यहाँ पर जब फैक्ट निकाल लिए तो हमको पावर के सम में क्या करना है? डिवाइड करना है, दैट इज सम इक्वल टू सम प्लस पावर ऑफ x, i डिवाइडेड बाय फैक्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है प्रोसेस कब तक चलेगा? n तक चलेगा, और n तक जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको प्रिंट करेंगे। क्या करेंगे? हम प्रिंट करेंगे। तो आउटपुट के लिए एक ऑपरेटर यूज करते हैं। क्या ऑपरेटर यूज करते हैं? सी आउट। क्या ऑपरेटर यूज करते हैं? सी आउट। तो जब सारा चीज कैलकुलेट हो जाएगा तो हमको क्या प्रिंट करना है? सम प्रिंट करना है। तो क्या लिखेंगे? सी आउट सम। और देखिए यहाँ पर 4 का ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, एक बाकी है मेन फंक्शन का, तो मेन को क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। अब देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 मिनट लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। आउटपुट कैलकुलेट कर लेते हैं समझने के लिए। जब x का वैल्यू लेट से 2 ले लिए और n का वैल्यू क्या ले लिए? कीबोर्ड से इनपुट 2 ले लिए, तो जब पहला लूप चलेगा फर्स्ट स्टेज में, जब i का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर लूप में 1 होगा, तो 1 जब होगा तो 1 जो है 2 से लेस है ना, यहाँ कंडीशन क्या है? i इज लेस देन इक्वल टू n, तो n का वैल्यू क्या है? 2 है, i का वैल्यू फर्स्ट में क्या है? 1 है। अब देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, तो यहाँ पर फैक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? फैक्ट इंटू आई, दैट इज 1 × 1 बराबर 1। अब देखिए सम करना है, दैट इज सम। सम बराबर क्या है मेरा वैल्यू? 0 प्लस पावर ऑफ x, i, दैट इज पावर x का वैल्यू कितना है? 2, i का वैल्यू कितना है? 1 डिवाइडेड बाय फैक्ट। तो फैक्ट का वैल्यू यहाँ कितना है जी? 1 है। तो 2 का पावर 1 क्या हो जाएगा? 2 बटा 1 बराबर 2 हो गया। यहाँ सम का वैल्यू क्या स्टोर हो गया? 2 स्टोर हो गया। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। दूसरा, जैसे ही सेकेंड स्टेप में आते हैं, सेकेंड स्टेप में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 2 जो है 2 के क्या है? बराबर है। कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए सबसे पहले जैसे ही आएंगे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होगा 2 का। फैक्ट का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 1 × i का वैल्यू कितना है? 2,
तो फैक्ट का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सम करना है। तो सम का वैल्यू हमारे पास कितना है 2 प्लस पावर ऑफ x कॉमा आई दैट इज पावर ऑफ 2 कॉमा 2 डिवाइडेड बाई फैक्ट। फैक्ट का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज 4। यहां सम का वैल्यू कितना हो गया 4। लास्ट स्टेप जैसे ही थर्ड स्टेज में आएगा, थर्ड स्टेज में क्या है i का वैल्यू 3 होगा और 3 2 से लेस है क्या नहीं, कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगा। n तक टर्म रहेगा तो n तक इसी तरह से कैलकुलेट करेगा और फाइनली सम को क्या करेगा डिस्प्ले करेगा। सम का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।